हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अक्सर जब दो लोग लड़ाई करते हैं तो उसमें एक वाक्य बहुत ही पॉपुलर है। इसमें बोला जाता है कि मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल दूंगा। यानी इसमें यह साबित किया जाता है कि पहला आदमी है जो अपने प्रतिद्वंदी को बोलता है कि तुम चींटी की तरह तुच्छ हो मेरे सामने। ठीक है, लेकिन क्या वाकई में चींटी एक तुच्छ प्राणी है या काफी जीनियस है? एक्चुअली इससे रिलेटेड एक आर्टिकल छपा था। तो उसको आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई में चींटी एक तुच्छ प्राणी है कि जीनियस है। ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल के बारे में सुनते हैं। एक्चुअली चींटी जो है जमीन के अंदर होल्स में छोटे छोटे छिद्र रहते उसमें रहती है और उसी में अपना सारा खाना भी ले जाती है। तो इस आर्टिकल के अनुसार यह देखा गया कि चींटी जो है परंपरागत रूप से बहुत पहले से शुरुआत से ही है ना, ये कोई भी बीज जो लाती है तो उसको छिद्र में ले जाने से पहले, अपने घर में ले जाने से पहले उसको दो टुकड़े में बांट देती है। अब दो टुकड़े में बांट देती है, इसके पीछे लॉजिक क्या था? तो जो साइंटिस्ट इसके पीछे काम कर रहे थे, उनको स्टडी कर रहे थे चींटी के बारे में, वो जब इसके बारे में जब जाने तो बड़ा वो भी आश्चर्य में रह गए। एक्चुअली चींटी दो टुकड़े में किसी भी बीज को करने के पीछे मकसद यह था कि जब कोई भी बीज दो टुकड़े में हो जाती है तो अगर उसको नमी मॉइस्चर अगर मिलता भी है जमीन में तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, वह बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। यानी उसका खाना, चींटी का जो खाना है वो लंबे समय के लिए, है ना, बिना बर्बाद हुए रह सकता है। कब? जब वह दो टुकड़े में कर देती है। क्लियर है? सभी बीजों का, सभी अनाज के जितने भी बीज हैं सबके साथ वह यह काम करती है। लेकिन अब एक मामला वहां पर जाकर के फंसता है, धनिया का बीज। ठीक है, तो धनिया का बीज के बारे में क्या खासियत है? अब धनिया का बीज एक स्पेशल बीज है। उसके साथ क्या होता है कि अगर आप उसका दो टुकड़ा भी कर दीजिएगा तो वो अंकुरित हो जाएगा, दोनों से पौधे निकल आएंगे। अब ये तो बड़ा समस्या है। तब चींटी क्या करती होगी सोचिए। बड़ा मतलब एक जीनियस के तौर पर चींटी जो है धनिया के बीज को स्पेशली दो टुकड़े में नहीं कर करके चार टुकड़े में कर करके वो अपने घर में ले जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आप ही सोचिए, है ना, कि चींटी तुच्छ प्राणी है कि एक जीनियस है ना? तो अगली बार से यह स्टेटमेंट किसी पर ये यूज मत कीजिएगा कि मैं तुम्हें चींटी की तरह कुचल दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।